हेलो फ्रेंड्स, एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 20 की, यानी भारत की टॉप 50 कंपनीज के ऊपर। क्या ये इन्वेस्टिंग का सही समय है? अगर सही समय है तो स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, उसके ऊपर आज हम उस पॉइंट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट ही सही रिटर्न आपको दिला सकता है। क्योंकि आज बात होगी निफ्टी 20 की, यानी भारत की टॉप 50 कंपनीज की। भैया जो लोग ये देख रहे हैं कि यहां पर आपको कोई रिकमेंडेशन मिल जाएगी बाय एंड सेल की, यानी कौन सा ईटीएफ बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, किस वैल्यू के ऊपर यानी किस रेट के ऊपर बाय करना चाहिए, तो भैया ये वीडियो आपके लिए यही खत्म हो चुका है। आप आगे मत देखना, क्योंकि ऐसी कोई सलाह मेरे द्वारा नहीं दी जाएगी। यहां पर हम केवल स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं, और नो लॉस ओनली प्रॉफिट में इसलिए कहता हूं क्योंकि ईटीएफ के अंदर आप जब भी देखेंगे कि यहां पर लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। सर, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। आप खुद जानते हैं कि लॉस यहां से नहीं होता है। अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्टिंग की है तो आपको प्रॉफिट होगा। अब वो सही तरीका क्या रहता है, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। निफ्टी 20 के अंदर यानी टॉप 50 कंपनीज आती, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं। रिटर्न आप यहां टारगेट 15 से 20% एवरी ईयर लेकर चल सकते हैं। एवरी ईयर मैं बोल रहा हूं, यानी हर साल 15 से 20% का रिटर्न आप इजीली लेकर चल सकते हैं। और अभी तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी मार्केट डाउन है सर, मार्केट डाउन है, तो अभी ये रिटर्न आपका और आप बढ़ा सकते हो। वो कैसे बढ़ाओगे बताता हूं, अभी पूरा वीडियो देखते जाइए, सब्र करिए। बाय एंड सेल की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, यानी कैसे हम बाय कर सकते हैं और किस टाइम हमें सेल करना चाहिए। क्या प्रॉफिट हम बुक 10% पे सेल कर देते हैं, कई लोग अभी घबराकर अभी इस समय भी सेल कर देते हैं लॉस के अंदर भी। तो वो क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट निफ्टी 20 के ऊपर भैया बात होने वाली है कि कैसे आप हाई रिटर्न निकाल सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और ये मैं इतना कह सकता हूं, अभी भैया बहुत बढ़िया समय आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना, क्योंकि आप लोग देखते बहुत ज्यादा हो। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो हमारे जो व्यूज है वो तकरीबन 5 लाख के आसपास व्यूज है। वो 5,30,000 के समथिंग व्यूज है लास्ट मंथ के। लेकिन सब्सक्राइबर भैया आप खुद देख लो यार, दबा दो सब्सक्राइबर का बटन, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहां एक से बढ़कर एक इंफॉर्मेशन आपको अपडेट रहने के लिए आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बना रखा है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आज हम बात करेंगे निफ्टी 20 की पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर अभी मैं बात करूं तो ये चल रहा है, निफ्टी 20 जो है वो 260 रुपए का है। आप भारत की टॉप 50 कंपनीज के अंदर भैया इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। टॉप 50 कंपनीज के ETF भी बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने निफ्टी 20 लिया है, एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 20 लिया है। और भी बहुत सारे SBI के हैं, और भी नेक्स्ट 50 भी है, जूनियर 20 भी है, यानी टॉप 50 कंपनीज के बाद 50 कंपनीज वाले ETF भी है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, सेम स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा पहले चलते हैं, बैकएंड चलते हैं, साल 2020 की बात करते हैं। कोरोना का टाइम ये चल रहा था, आप ऊपर ग्राफ भी देख सकते हैं। कोरोना का टाइम चल रहा था साल 2020 के अंदर। अब जब इसका हाई था तो लगभग 131 रुपए का हाई था, यानी 131 का हाई था। और वहां से ये डाउन आया था 86 रुपीज पर। 86 रुपीज पर इसने सबसे ज्यादा डाउन लगाया था, लगभग इसके आसपास का अमाउंट भी हो सकता है। मतलब तकरीबन कितना गिरा ये, 45 रुपीज के आसपास ये डाउन है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, 45 रुपीज के आसपास डाउन है। और गिरावट जो देखोगे आप, 35% की गिरावट थी, 35% की गिरावट। अब जिसने 131 रुपए में ले रखा होगा, तब ये डाउन जा रहा होगा, 100 रुपए पे आया होगा, तो सेल करके बहुत से लोग निकल गए होंगे। अगर जिसने इंतजार किया होगा तो आप रिटर्न देख सकते हैं। अभी सर 260 का चल रहा है, गिरावट के समय भी 291 का हाई लगाया था इसने। तो इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। अगर लॉस में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लॉस ही बुक कर लिया, तो उसमें प्रॉफिट क्या होगा, लॉस में बुक कर लिया तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं, होल्ड रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। अभी मेरे को पता है आप लोगों की पोर्टफोलियो के अंदर भी निफ्टी 20 होगा, डेफिनेटली है या नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। निफ्टी 50 से रिलेटेड कोई ETF है तो भी मेरे को बताना कमेंट में। और पेशेंस रखोगे
तो आपको भैया माल मिलने वाला है। अब मेरे को पता है रेड भी बहुत लोगों के होंगे, ग्रीन भी बहुत लोगों के होंगे। ग्रीन मतलब पोर्टफोलियो ग्रीन भी बहुत लोगों का होगा, रेड भी बहुत लोगों का होगा। तो इतनी गिरावट तो इसके अंदर उस समय आई थी 35% की। और अब की बात कर लेते हैं। मार्केट क्रैश 2024, यानी अभी मार्केट क्रैश की स्थिति चल रही है। मार्केट ऑलमोस्ट 10% डाउन है और लोग कह रहे हैं कि 5% के लिए और तैयार रहो एक बार तो। और वो 5% आ गया तो अगले 5% के लिए भी तैयार रहो, यानी 20% बहुत बड़ा होता है। अभी इसने निफ्टी बीस ने हाई लगाया था 291 का सर, 291 का हाई लगाया था। और जो डाउन अभी चल रहा है 260 रुपए तक आ चुका है, 260 रुपए तक आ चुका है। तकरीबन 60 70 80 70 80 90 यानी 31 रुपए डाउन है ये अभी मात्र। और इसकी अगर एवरेजिंग गिरावट देखें तो मेरे ख्याल से 291 से 261 11% हो गया शायद, आई थिंक 11% डाउन है। कैलकुलेशन भी ऊपर नीचे हो सकती है। 11% अभी डाउन हुआ है। उस समय हुआ था सर 35% डाउन, अभी है 11% डाउन। तो क्या ये इन्वेस्टिंग का सही समय है? मैं कहता हूं जब आपको इतना सस्ता माल मिल रहा है, 11% कम में आपको माल मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं लोगे? अभी सर्दी आने वाली यानी आ चुकी है, इनफैक्ट कहीं सेल लग रही होगी वुलन आइटम्स की, तो लोग भीड़ की तरफ भागते हैं, जाते हैं कि यार वहां पर अच्छा माल मिल रहा होगा, कम रेट में मिल रहा है तो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग नहीं भी जाते हैं। तो अब यहां पर इन्वेस्टिंग यानी सस्ता हमको मिल रहा है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे बाइंग कर सकते हैं? क्योंकि बहुत लोगों की हाई पर भी बाइंग होगी। आपकी बाइंग शायद हाई पर है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर हाई पे बाइंग है और अभी नए इन्वेस्टर बाय करना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। आपने दोनों सिनेरियो देख ली, कोरोना टाइम के भी और अभी का भी। अब चल रहा है, अभी ये इसकी जो सीएमपी चल रही है वो चल रही है 260 रुपए की। अब स्ट्रेटेजी हमारी क्या कहती है कि कैसे इन्वेस्ट करना है? मान लीजिए आपको अब 50,000 रुपए ईटीएफ के अंदर लगाने हैं। निफ्टी 20 के अंदर आपको 50,000 टोटल आपका ये कैपिटल हो गया। टोटल कैपिटल आपका ये हो गया, टोटल अमाउंट 50,000। अब 50,000 आपका टोटल कैपिटल हो गया। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैं खुद अप्लाई कर चुका हूं आज से, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आज से ही मैंने अप्लाई कर दी है। इनफैक्ट मेरे जो छोटे ब्रदर हैं उनके साथ में भैया हम लोग ये कर रहे हैं, नया पोर्टफोलियो बनाया है। तुरंत आज मैं स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा, जाकर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम के ऊपर कि हमने कैसे बाइंग शुरू कर दी है। अब देखिए 50,000 टोटल कैपिटल है। अब मैं कहता हूं आपको इसके आपको 10 टुकड़े कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आपने इसको 10 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी आपका टोटल अमाउंट हो गया 5K 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 5K। ये आपका टोटल अमाउंट हो चुका है 50,000 रुपए। यानी आपने इसको 10 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, 10 पार्ट के अंदर। अब आपकी कैपिटल शायद 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, या 5 लाख भी हो सकती है, लाख 2 लाख भी हो सकती है। उसको आपको 10 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना है। यानी आपने 10 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है निफ्टी 20 वाले अमाउंट को। अब जब आपने इसको 10 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, आज आपने बाइंग लिए जब मार्केट गिरा है, जब निफ्टी के अंदर रेड कैंडल बनी है, एक सिंगल डे की कैंडल के ऊपर आप देखोगे आज गिरा है, तो आपने 260 के ऊपर बाइंग ले ली है। अब वो निफ्टी, ये एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं, निफ्टी का कोई सा भी टॉप 50 वाले ईटीएफ्स हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब 260 के ऊपर आपने बाइंग ले ली है सर। अब मान लो कल ये और गिरता है, तो कल आप इसको और इसके अंदर 5,000 रुपए लगा सकते हो। आप 5,000 रुपए लगा सकते हो। अगर मान लो कल ये 258 का आ गया है, 258 का आ गया है, तो आपको नहीं लेनी। इसके अंदर एक ध्यान रखना है, जब जब ये 2% के आसपास गिरे, 2% ध्यान रखना, 2% की गिर जाए, 2% की गिरावट हो रही है, तो आप अगेन यहां पर बाइंग ले लेंगे, इस अमाउंट से बाइंग ले लेंगे। अगर अप जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना भैया। अप जाने के बाद में डाउन आ रहा है, फिर से 2% अगर डाउन आ गया है, तो आप नेक्स्ट अमाउंट से बाय कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास में ये फंड है, अभी तक सर फंड है आपके पास में। अगर ऊपर जा रहा तो आपने तो बाइंग ले ली है डाउन के अंदर, तो आपको तो घबराने की जरूरत ही नहीं है कि आपने बाइंग ले लिया, आप बैठे हुए हैं बाइंग लेकर। लेकिन अगर डाउन जा रहा है, 2% डाउन हुआ, मान लो 259 ही आया, तो आपको नहीं लेनी, फिर नहीं करनी है आपको कि 259 आया नहीं लेनी है।
जब तक भैया ये 2% डाउन नहीं चल जाएगा, या हम इसको 1% पे भी ले सकते हैं क्योंकि निफ्टी बीस है, टॉप 50 कंपनीज है, तो हम इसको यहां पर 1% भी कर सकते हैं। अगर ये 1% गिर रहा है तो हम यहां से फिर इसको और देख सकते हैं कि हम और बाइंग लेने की सोच सकते हैं। 1%, 1.5%, 2% गिरता है तब आप इसको ले सकते हैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। कई लोग ऐसे मत कर लेना, आपके पास 260 से 259 या 59 का आया तो आपने ले ली है। आप क्या करेंगे कि 260 से जब ये 255 के आसपास आ गया है, 255-56 आ गया है, तब आप नेक्स्ट मार देना भैया। कैलकुलेशन के ऊपर दिमाग बहुत वो हो जाता है। 255 के आसपास ही आ गया तो आप नेक्स्ट बाइंग ले सकते हैं। अगर फिर ये बढ़ रहा है, 258 गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, तो अब आप तीसरी बाइंग ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर बाइंग शुरू कर सकते हैं। और मैं कहता हूं अगर मार्केट के अंदर सर अभी 10% और क्रैश आ गया ना टोटल, तो आपका जो अमाउंट है वो मार्केट ऐसे चल रहा है, गिर रहा है तो ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो आपकी जो बाइंग होने वाली है ना वो ये डाउन्स के ऊपर बाइंग होगी। समझिए आप थोड़ा सा दिमाग से, जब आप बाय कर रहे हो तो आप डाउन के ऊपर बाय करते हुए चल रहे हो, तो एक एवरेज अमाउंट आपका निकल जाएगा, एक एवरेज अमाउंट आपका निकल जाएगा। आप लेकर ऐसे बैठे नहीं रहोगे यार कब मार्केट बढ़ेगा, कब मार्केट बढ़ेगा, कब मार्केट बढ़ेगा, इस तरह से नहीं करोगे आप क्या है कि एवरेज करते हुए जा रहे हो, अपने अमाउंट को एवरेज करते हुए जा रहे हो। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। ये आप चाहे तो किसी भी ईटीएफ के साथ में लागू कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर एक ईटीएफ के अंदर आप जाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज ले लिया, टॉप 50 कंपनीज के अंदर बता दिया है आपको। अब ईटीएफ कोई सा भी हो सकता है, यही आप नेक्स्ट 50 कंपनीज के अंदर कर सकते हो। जो इस 50 कंपनीज के बाद में है, कई जूनियर बीज नाम है या निफ्टी नेक्स्ट 50 नाम है, वो जिस भी नाम से है तो उस नाम से आप उसके अंदर भी अप्लाई करके देख सकते हो। थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग करना सीखो। चार्ट ट्रेडिंग आपने सीख लिया ना तो सब कुछ उसी के अंदर पता चल जाता है, सब कुछ उसी के अंदर छुपा हुआ रहता है। अगर आप फिर भी मेरे से और भी ईटीएफ्स की स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आई होप आपको वीडियो के अंदर मजा आया होगा कि किस तरह से इन्वेस्टिंग की जाती है और किस तरह से प्रॉफिट कमाया जाता है। जैसा कि हमने अभी ये देख लिया है, जब इतना डाउन आकर इतना ऊपर उठ सकता है, जब मार्केट डाउन आके इतने सालों में इतना हाई निकल सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों इंतजार नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन्वेस्टिंग आप अभी 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। तो जब ये यहां से 131 भी लेता हूं कि किसी ने हाई पर भी बाइंग होगी 2020 में, तो 2024 में सर 260 रुपए अभी चल रहा है, 291 से नीचे आया तो कितना परसेंट आपने पैसा इंक्रीज कर लिया है, आप खुद सोच सकते हो, खुद सोच सकते हो। तो चलो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मेरे को जो समझाने का पर्पस था वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा माइंड के अंदर। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मेरे को पूछ लेना भैया, हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं। इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।